कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में रेखा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। रेखा के पिता की मृत्यु के बाद रेखा की बूढ़ी माँ कौशल्या ही उसका पालन पोषण कर रही थी। कौशल्या गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोछे का काम करने जाया करती थी। रेखा एक बहुत ही मेहनती और दयालु लड़की थी। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और बाकी बचे हुए समय में घर पर ही रहकर अपनी माँ के कामों में हाथ बटाया करती थी। रेखा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए स्कूल के सभी टीचर उससे प्यार किया करते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन कौशल्या की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेती है। अपनी माँ की यह हालत देखकर रेखा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कौशल्या का चेकअप करने के बाद बताते हैं, रेखा, बुढ़ापे की हालत में ज्यादा मेहनत करने की वजह से तुम्हारी माँ का बीपी हाई हो गया था। अगर इन्हें समय पर खाना और दवाइयाँ देती रहोगी तो इनकी हालत में सुधार आ जाएगा और यह पहले की तरह चल फिर सकेंगी। उस दिन के बाद रेखा बहुत परेशान हो जाती है कि वह अपनी माँ की दवाइयों का खर्चा और घर का राशन कहाँ से लाएगी। शुरुआत दिनों में तो रेखा अपनी माँ के काम पर ही जाने लगती है और लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने लगती है। इस तरह रेखा सुबह जल्दी उठकर सेठ के घर झाड़ू पोछा करने जाती और फिर वहीं से तैयार होकर स्कूल पढ़ने भी जाया करती थी। धीरे धीरे काम ज्यादा होने की वजह से रेखा का रोजाना स्कूल जाना छूट जाता है और उसके मार्क्स कम आने लगते हैं। एक दिन कौशल्या उदास होकर अपनी बेटी से कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं बुढ़ापे में तुम्हारे ऊपर बोझ बन रही हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। काश मैं तुम्हारी परवरिश अच्छी तरह से कर पाती बेटा। अब मैं और जीना नहीं चाहती। भगवान से प्रार्थना करो कि मैं जल्दी स्वर्ग सिधार जाऊं। ऐसा नहीं कहती माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जैसे तैसे काम करके आपका इलाज करवाऊंगी। बस आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो फिर मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इस तरह दोनों माँ बेटी आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। एक दिन रेखा की तबीयत खराब होने की वजह से वह काम पर नहीं जा पाती और पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। अगले दिन तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार होने पर रेखा सेठ के घर काम पर जाती है कि तभी वह सेठ मौका देखकर रेखा को काम पर से निकाल देता है। सुन रेखा, कल पूरा दिन तू काम पर नहीं आई। मैंने दूसरी नौकरानी रख ली है। अब तुझे हमारे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वो कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। आगे से मैं रोजाना काम पर आ जाया करूंगी। कृपया मुझे काम से मत निकालिए। नहीं, मुझे तेरे कोई बहाने नहीं सुनने। मुझे तुझसे सस्ती नौकरानी मिल गई है। अब निकल जा मेरे घर से। सेठ जी, आप जो कहेंगे मैं उन पैसों में काम कर लूंगी, परंतु कृपया मुझे काम से ना निकालें। मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी है, मुझे उनके लिए दवाइयाँ भी लेनी है। कृपया रहम करें। इस तरह रेखा सेठ के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, परंतु सेठ को उस पर रहम नहीं आता और वह उसे धक्के मारकर निकाल देता है। उस दिन रेखा हिम्मत हार चुकी थी। वह सभी गांव वालों से काम के लिए पता करती है, परंतु कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। अंत में रेखा चलते चलते एक घने सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। कड़ी धूप में चलकर रेखा बहुत थक जाती है और छांव का सहारा लेने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रेखा को घर की बहुत चिंता थी। वह तंग आकर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, तेरा यह कैसा न्याय है। तूने बचपन में ही मेरे पिताजी को अपने पास बुला लिया और अब मेरी माँ भी खाट पर आखिरी सांसें गिन रही है। मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पालना चाहती हूँ, परंतु कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है। भला ऐसी स्थिति में मैं माँ को भूखा मरता नहीं देख सकती। इससे बेहतर होगा कि मैं अपने प्राण देकर अपने पिताजी के पास चली जाऊँ। रेखा की ये सभी बातें पास खड़ी एक गाय सुन रही होती है कि तभी वह एक परी में बदल जाती है। हाँ रेखा, मैं किरण परी हूँ और मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। मैं इस तरह रूप बदल बदल कर लोगों की मदद करती हूँ। मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं। तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। यह लो, यह एक जादुई बीज है। तुम इस बीज को ले जाकर अपने आंगन में लगा देना। इसकी मदद से तुम्हें एक चमत्कार देखने को मिलेगा और तुम्हारी सभी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। रेखा परी का वह जादुई बीज देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। रेखा अपने ही आंगन में परी का वह बीज लगा देती है और पानी डालती है। उस दिन रेखा अपनी माँ को खिचड़ी खिलाकर खुद भूखे पेट ही सो जाती है। अगली सुबह जब रेखा अपने आंगन में जाती है तो देखती है कि वहाँ तो एक जादुई लहंगे का पेड़ आ गया है।
रेखा वह पेड़ देखकर बहुत खुश होती है और उस पेड़ के पास जाकर उसका धन्यवाद देती है। रेखा बेटी, तुम बहुत अच्छी और ईमानदार हो। जिस तरह तुमने मुझे सर झुकाकर अभिवादन किया, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। या मेरे जादुई पेड़ से तुम जितनी मर्जी लहंगे तोड़कर ले जा सकती हो। आज के बाद तुम मेरे पेड़ के जादुई लहंगे को बेचकर खूब पैसे कमा सकती हो। परंतु मेरी एक बात ध्यान में रखना, मेरे जादुई पेड़ पर जादुई लहंगे को केवल तुम ही देख सकती हो। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक जादुई लहंगे का पेड़ हूँ, नहीं तो मेरी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है पेड़ जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसके बाद रेखा वह सभी जादुई लहंगे तोड़ लेती है। लहंगा तोड़ते ही वह सभी लहंगे आम लहंगों में बदल जाते हैं। इस तरह उस दिन के बाद रेखा जादुई लहंगों को ले जाकर बाजार में बेच देती और उनसे जो भी रकम मिलती उनसे वह अपनी माँ की दवाइयाँ और घर का राशन ले आया करती थी। धीरे धीरे कौशल्या की तबीयत में सुधार होने लगता है। थोड़े दिन बाद कुछ रुपये जोड़कर रेखा अपनी माँ का एक बड़े अस्पताल में इलाज कराती है। कुछ दिन तक इलाज होने के बाद कौशल्या पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। इस तरह उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी कि तभी एक दिन रेखा का एक पड़ोसी उस पर नजर रखने लगता है। देर रात को वह देखता है कि रेखा तो एक पेड़ से बातें कर रही है। यह सब देखकर पड़ोसी कमल को कुछ समझ नहीं आता, परंतु थोड़ी देर बाद जब रेखा अपने कमरे में जाती है और वह सभी लहंगे जादू से आम लहंगों में बदल जाते हैं, तो कमल हैरान रह जाता है और उसे सब समझ आ जाता है। अगले दिन कमल सही मौका देखकर रात होते ही उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, हे जादुई पेड़, कृपया मुझे भी अपने जादू से ढेर सारे लहंगे दे दो। मैंने सब देख लिया है किस तरह तुमने रेखा की मदद की है। मैं भी बहुत जल्दी बहुत अमीर होना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी लहंगे दे दो। इस तरह कमल बहुत देर तक जादुई पेड़ से लहंगे मांगता है, परंतु अब जादुई पेड़ का सारा जादू खत्म हो चुका था, इसलिए उसे लहंगा नहीं देता। अंत में गुस्सा होकर कमल वह जादुई पेड़ काट देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब रेखा उठकर देखती है कि उसका जादुई पेड़ तो कटा हुआ है, यह देखकर वह बहुत दुखी होती है और समझ जाती है कि जरूर किसी को उसके जादुई पेड़ के बारे में पता चल गया था। इस तरह उस दिन के बाद कौशल्या और रेखा खुद घर पर ही लहंगा सिलकर बाजार में बेचने जाया करती। कौशल्या को भी अच्छे और सुंदर लहंगे बनाने आते थे, इसीलिए उनकी दुकानदारी बहुत अच्छी होती थी और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।